जय हिंद साथियों, कल हमने पढ़ा था जीव विज्ञान का परिचय। चलिए आज पढ़ते हैं जीवधारियों के लक्षण। कैसे जानेंगे कि जीवधारियों में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, किन के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो चलिए सबसे पहला लक्षण क्या आ जाता है, कोशिकीय संगठन। क्या कहा जाता है साथी? कोशिकीय संगठन। क्या होता है? तो प्रत्येक जीव जो है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, तो छोटी छोटी कोशिकाओं से, जैसे कि एक घर होता है तो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनाया जाता है, पूरा घर बन जाता है। उसी प्रकार जो मानव शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, एक सूक्ष्मतम इकाई जिसको कोशिका कहा जाता है। तो क्या साथी, कोशिकीय संगठन, जितने भी जीवधारी हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। और साथ ही कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। तो पहला लक्षण क्या आ जाता है, कोशिकीय संगठन। और कोशिका जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, घर छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार हमारी जो बॉडी होती है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो कोशिकाओं के बाद क्या आता है साथी, टिश्यू। देखिए सबसे पहले क्या आता है, कोशिका। जब कई सारी कोशिका मिल जाती हैं, जैसे कि परिवार में एक सदस्य होता है, फिर जब कई सारे उसी परिवार के, मतलब एक परिवार है जैसे, उसमें एक सदस्य है, फिर वो कई सारे सदस्य मिलकर एक परिवार बनाते हैं। जब कई सारे परिवार मिल जाते हैं तो एक गांव बनता है, फिर एक गांव, जब कई सारे गांव मिलते हैं तो एक जिला बनता है। तो उसी प्रकार होता है साथी, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनता है, ऊतक, टिश्यू बनता है, सेल, टिश्यू। और फिर क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन यानी साथी अंग, अंग बनता है। और जब कई सारे अंग मिल जाते हैं साथी तो एक क्या बन जाता है, जीव बन जाता है। तो कोशिका, जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं साथी, जब कई सारे अंग मिलते हैं तो अंगों का एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तब एक जीव का निर्माण होता है। जैसे कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, सबको पता है। फिर क्या, कई सारे ऊतक, फिर क्या, एक ऑर्गन, जैसे कि एक हाथ बना, फिर दो हाथ मिले, फिर ये पूरी बॉडी। तो इस प्रकार जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, पाचन तंत्र, श्वास तंत्र, तो क्या, एक जीव का निर्माण होता है। अगला क्या लक्षण आ जाता है साथी, टाइप ऑफ सेल, मतलब कोशिका भी दो प्रकार की होती हैं। तो लिखिए, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। अब इसकी मतलब क्या हुई साथी, कि कुछ कोशिकाएं क्या है, पुराने ज़माने की हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, इस समय कोरोना चल रहा है, एक वायरस है, वो भी, उसकी भी कोशिका होगी। तो ये सब क्या है, ये सब साथी प्राचीन समय के हैं। हमसे पहले जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, ये बन गए थे, उसके बाद हम लोग आए हैं। तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है क्या, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक क्या होता है साथी, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब इनमें क्या, किस तरह पता चला क्या, तो जो प्राचीन जमाने के हैं, अर्थात जो प्राचीन टाइम के हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, तो प्राचीन समय की कोशिकाएं, प्राचीन समय की कोशिकाएं जो हैं वो क्या है साथी, प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक जो वर्तमान समय में है।
तो लिख लिया होगा आपने। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में किस प्रकार अंतर करेंगे हम, किस प्रकार जानेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इनका जो केंद्रक होगा क्या चीज साथी, सेंटर, जो केंद्रक है प्राचीन टाइम का, बहुत ही पुराना। इसमें क्या होगा साथी, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट यानी नहीं होती है। उसके अलावा अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित। तो प्रोकैरियोटिक के लक्षण क्या है साथी, केंद्रक जो होगा प्राचीन समय का है, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है, अल्प विकसित होते हैं अर्थात कोई क्रिया नहीं करते, अगर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो खुद को फिर से निर्माण नहीं करते हैं। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या क्या साथी, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी लिख लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे प्रोकैरियोटिक हो जाते हैं। अब यूकैरियोटिक की बात करें तो इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित, विकसित होते हैं, विकसित होते हैं। इसके अलावा साथी जो अगर बात करें तो इसमें केंद्रक भी होता है, बढ़िया नवा वाला केंद्रक, नया वाला, तो केंद्रक भी प्रेजेंट होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पादप, जो एनिमल हो गए, मानव, शैवाल, कवक, शैवाल कामा कवक। तो ये हो जाते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या साथी, अंतर। अब बात करते हैं सेल के ही आधार पर एक और टाइप आ जाता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो दूसरा लक्षण क्या आ जाता है साथी, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। और बहुकोशिकी, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब एक कोशिकी का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ एक कोशिका है, और बहुकोशिकी जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे कि वायरस दिखाई नहीं देता, बैक्टीरिया दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही छोटी एक कोशिका से बने हैं, बिल्कुल बस एक कोशिका है, उसी में इनका सब कुछ है। और हम लोग क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो बहुकोशिकी और एक कोशिकी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, ये भी एक कोशिकी के एग्जाम्पल हो जाते हैं। जबकि बहुकोशिकी की बात करें तो यही जो है सब, शैवाल,
कवक, प्लांट और एनिमल, ह्यूमन। तो हो जाते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। इसके अलावा जो जीवित जीवधारी होते हैं अपने समान संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है इनमें। तो क्या हो जाता है साथी? अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता। किनमें होती है? जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण है कि उनमें रिप्रोडक्शन होता है और जनन भी दो प्रकार का होता है। अगर प्रजनन की बात करें तो यह भी दो प्रकार का होता है। प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक तो लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरा आ जाता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसमें मादा और नर दोनों अलग अलग होते हैं तो उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। और अलैंगिक जनन जिसमें एक ही जीव में मादा और नर दोनों की प्रोसेस होती है उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।